अभी रिसेंटली इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर दो अलग अलग ट्रेनें खुलने वाली है। एक तरफ आप देखो साउथ की ट्रेन का जनरल कोच का रश और एक तरफ आपको दिखाता हूँ नॉर्थ साइड जाने वाले ट्रेन के जनरल। देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है। देखो आप इसका रश देखो, इसमें रश, इसमें तो कोई है ही नहीं, आप सो के चले जाओगे और उसमें तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। इनमें से एक ट्रेन जो साउथ से ही साउथ को जाने वाली है वो पूरी तरह खाली दिख रही है, पर वहीं दूसरी तरफ खड़ी ट्रेन जो नॉर्थ से साउथ इंडिया को जाने को रेडी है उसमें भीड़ इस हद तक दिख रही है कि लोग लिटरली गेट पर खड़े हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रोज का ही नजारा है। पर ये जो ट्रेन है जिसमें भीड़ दिख रही है वो ट्रेन झारखंड के धनबाद से खुलकर 2500 किलोमीटर दूर केरलम के अलपुजा तक जाने वाली है। मतलब कि ये लोग अगले 52 घंटे तक इसी तरह गेट पर लटकते हुए और एक दूसरे पर चढ़कर टॉयलेट रूम में खड़े होकर गुजारने वाले हैं। इसी तरह का सिमिलर विजुअल गुजरात के उधना स्टेशन पर भी देखने को मिला, जहां अगेन यूपी बिहार जाने के लिए लोगों की भीड़ इतनी थी कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। It's a massive crowd surge at Surat's RLY station. The police resort to lathi charge to control the crowd is what we are given to understand. These are the visuals that are coming in. इसके बाद भी जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तब क्राउड को मैनेज करने के लिए बकायदा 6 नई ट्रेनें चलाई गई और तब इन लोगों को यहाँ से रवाना किया गया। 3 special trains operated by railways today. The crowd far exceeds a usual Sunday turnout. The authorities, in fact, have been struggling. ये हर साल की कहानी है। यूपी बिहार और हावड़ा तक चाहे देश की किसी भी दिशा से ट्रेन आ जाए भीड़ होती ही होती है। और अगर आप लोगों को ये भ्रम है कि ये भीड़ सीजनली होती है, जैसे होली दिवाली और छठ जैसे सीजनली त्योहारों में ही इन ट्रेनों में भीड़ होती है, तो ऐसा नहीं है। इन ट्रेनों में साल भर किसी भी समय आप देख लो भीड़ होगी ही होगी। अब ऐसी सिचुएशन देखकर सबसे पहला दिमाग में ख्याल यही आएगा कि जब साल भर इतनी भीड़ होती है तो सरकार 100, 200, 500 ट्रेन इन रूट पर अलग से चला दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय उल्टा और बढ़ जाएगी। चलो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सरकार ने क्राउड कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रेन करके कई ट्रेनें चलाई हुई है सेम रूट पर, जिस पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारी ट्रेनें चल रही है। तो अब देखो एक ही ट्रैक पर कई सारी ट्रेनें चला देने से क्या नुकसान होता है। तो ये नई दिल्ली से छपरा के बीच कई सारी ट्रेनें हैं। अगर मैं इनमें से सबसे पहला आपको स्पेशल ट्रेन दिखाऊं, ये रहा दरभंगा क्लोन स्पेशल। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो आज तो ये खुलेगी टुडे, तो मैं कल का दिखाता हूँ यस्टरडे। कल देखोगे 10 घंटा लेट हुई है और अभी ये ट्रेन पहुंची नहीं है और ऑलरेडी 10 घंटे लेट है, ठीक है। और एक और दिन पहले जाऊं 8 तारीख को, तो ये देखो ये 10 घंटे लेट हुई। और ये हर ट्रेन की बात है, सेम कहानी है। अगर मैं इसका नीचे ही देखूं, दरभंगा के नीचे वाला ये रहा बरौनी क्लोन स्पेशल। अगर इसमें जाऊं तो ये तो टुडे आज खुलेगा ही, मैं कल का दिखाता हूँ यस्टरडे का। ये देखो 3 घंटे लेट। अब आप लोगों को ये कम लग सकता है तो मैं और एक दिन पहले का दिखा देता हूँ। ये देखो 7 घंटे लेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 8 तारीख का दिखाऊं आप लोगों को तो ये देखो 7 घंटे लेट। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहले से नॉर्मल ट्रेनें चल रही हैं देर से, अब उनको टाइम पर पहुंचाने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों को कई घंटों तक रोका जाता है। फिर इनकी वजह से पैसेंजर ट्रेनों को रोका जाता है और इस तरीके से हर ट्रेन की टाइमिंग पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भीड़ कंट्रोल करने गए तो भीड़ तो कंट्रोल हुई नहीं, सारी ट्रेनें और ज्यादा डिले जरूर हो गई। और ये सब कैसे हुआ? पहले से ही ओवरलोडेड ट्रैक पर और ज्यादा लोड डालकर। आइडियली ये माना जाता है कि किसी भी रेलवे लाइन को उसकी कैपेसिटी के 70 से 80% तक चलाया जाना चाहिए, ताकि जो ट्रेन है वो बिना इंटरप्शन के भी चल सके और प्लस सेफ्टी भी बनी रहे। लेकिन इंडिया में कई HDNC यानी हाई डेंसिटी नेटवर्क, जो देश के सबसे बड़े और बिजिएस्ट रेलवे रूट्स माने जाते हैं, आज के डेट में ये HDN रूट्स अपने 120 से 150% के यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मुंबई चेन्नई रूट अपनी कैपेसिटी के लगभग 167% यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रहा है, जो पंक्चुअलिटी और सेफ्टी दोनों के हिसाब से चिंता की बात है। ऊपर से ऑलरेडी कंजेस्टेड रूट पर कई एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन को चला देने से सिचुएशन और ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गई है। जबकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इन स्पेशल ट्रेन के टिकट के प्राइस को नॉर्मल ट्रेन की टिकट के प्राइस से कंपेयर
करोगे तो आप शौक हो जाओगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो अगेन नई दिल्ली से छपरा के बीच ही देखते हैं। तो जैसे ये है बिहार संपर्क क्रांति, अगर इसका मैं थर्ड एसी का प्राइस दिखाऊं तो ये देखो 1360 है। इसी तरीके से स्वतंत्रता सेनानी का थर्ड एसी का प्राइस दिखाऊं तो 1360 है। पर अगर मैं स्पेशल ट्रेन, जैसे ये नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन है, इसका थर्ड एसी का प्राइस दिखाऊं तो ये 1680 है। इसी तरीके से एक और है नीचे ये स्पेशल ट्रेन, इसका अगर थर्ड एसी का प्राइस दिखाऊं तो 1625 है। यानी अगर आप स्पेशल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो जो नॉर्मल ट्रेन से 10-12 घंटे लेट चल रही है, उसमें जो थर्ड एसी का प्राइस होगा वो नॉर्मल ट्रेन के थर्ड एसी के प्राइस से 300 से 350 रुपए ज्यादा होगा। जिसका मतलब ये भी हुआ कि एडिशनल प्राइस भी भरो और इनकन्वीनियंस भी उठाओ। देखो इसमें कोई डाउट नहीं कि 2014 के बाद बीजेपी ने रेलवे में अच्छा काम किया है, लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि नहीं, पर जो मेजर काम हुए हैं रेलवे में वो मोस्टली लग्जरी पार्ट या रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रख के किए गए। देखो रेलवे पब्लिक की सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं रही है। सरकार को आज भी रेलवे में प्रॉफिट मालगाड़ियों से ही होता है, वहीं पैसेंजर ट्रेन में सरकार को प्रॉफिट तो छोड़ो उल्टा लॉस होता है। ऊपर से सरकार को जनरल या स्लीपर क्लासेस में कुछ ज्यादा ही नुकसान होता है जिससे वो मालगाड़ियों के प्रॉफिट से कवर करती है। हालांकि एसी क्लासेस में ना तो ज्यादा नुकसान होता है और ना ही ज्यादा लॉस होता है, कुछ थोड़ा बहुत रेवेन्यू इसमें जनरेट हो जाता है, जिस वजह से सरकार का फोकस एसी कोचेस बनाने में ज्यादा है। तुम इस चीज का अंदाजा इस डाटा से भी लगा सकते हो जो खुद सरकार ने दिया है कि अब तक फर्स्ट एसी की सीटों में 230%, सेकंड एसी की सीटों में 115% और थर्ड एसी की सीटों में सबसे ज्यादा 238% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्लीपर क्लासेस की महज 24% सीटें बढ़ी है, उनमें भी जनरल क्लासेस में तो सबसे कम 6.4% की बढ़ोतरी हुई है। क्या सरकार के ऐसा करने से रेलवे को फायदा है? यस। क्या इससे जनता को फायदा है? नो। आज भी मैक्सिमम पब्लिक नॉन एसी कंपार्टमेंट में ही ट्रेवल करती है, और अगर मैं पैसेंजर ट्रेन्स को भी इंक्लूड कर दूं इसमें तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो, पर आज भी इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो क्या हमेशा ऐसी स्थिति बनी ही रहेगी? क्या इन ट्रेनों में इतनी भीड़ हमेशा ही रहेगी? देखो गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, बस उन्हें ये 3 मेजर स्टेप्स उठाने होंगे। आज जो भी भीड़ आप ट्रेनों में देखते हो उसकी एक बड़ी वजह जो थी नहीं अब क्रिएट कर दी गई है, वो ये कि जो स्लीपर या जनरल क्लासेस की जो क्वांटिटी है परसेंटेज के हिसाब से देखो थर्ड एसी के मुकाबले वो काफी कम कर दी गई है, और इस चीज का डाटा भी हमने कुछ देर पहले देख ही लिया है। तो जिस देश की 80 करोड़ जनता फ्री राशन पर जी रही हो, उस देश में अगर जनरल या स्लीपर क्लासेस की कोचेस को अगर इतना कम कर दिया जाएगा तो लोग टॉयलेट रूम तो छोड़ो एक दूसरे के गर्दन पर चढ़ कर जाएंगे। हाँ, सरकार ने अमृत भारत एक्सप्रेस करके कई ट्रेनें चलाई हुई हैं, पर आप ये देखो कि 1000 ट्रेनों में आप जनरल और स्लीपर क्लासेस की कोचेस को कम कर दो और उसके बदले एक अमृत भारत ट्रेन चला दो, तो इससे क्राउड कंट्रोल तो होगा नहीं। इसलिए अगर क्राउड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले फोकस हमें जनरल और स्लीपर क्लासेस को हर ट्रेन में बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, जब तक कि आगे के 2 स्टेप्स फॉलो नहीं कर लिए जाते। दूसरा स्टेप है DFC, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक सेपरेट कॉरिडोर बनाना। आज जो भी आप ट्रेन में भीड़ देखते हो या जो ट्रेन डिले हो जाती है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि सेम ट्रैक पर पैसेंजर और मालगाड़ियां दोनों चलती है। मतलब इस वजह से पैसेंजर ट्रेन तो लेट होती ही होती है, उनकी वजह से जो मालगाड़ियां है जो 50-55 की स्पीड पर चल सकती है, उन्हें 20-25 की स्पीड पर चलना पड़ता है, जिससे अगेन देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। इसलिए अगर मालगाड़ियों के लिए एक सेपरेट कॉरिडोर बनाया जाए तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज के डेट में देश में सिर्फ 2 DFC है। पहला है वेस्टर्न DFC जो यूपी के दादरी से शुरू होकर नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है, और दूसरा है ईस्टर्न DFC जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर कोलकाता के डंकुनी तक जाता है। खास बात यह है कि मालगाड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का डिसीजन 2006 में लिया गया था। साथ ही अगले 5 वर्षों में नए फ्रेट कॉरिडोर को फीडर रूट्स को सुदृढ़ कर 25 टन एक्सल लोड के उपयुक्त बनाया जाएगा। लेकिन इसे ऑपरेशनल होने में 15 साल लग गए, यानी 2020 में जाकर ऑपरेशनल हुआ, वो भी पहला सेक्शन, पूरा कॉरिडोर नहीं। दोनों कॉरिडोर जो फुल्ली ऑपरेशनल हुए हैं वो 2026 में जाकर हुए। इन दोनों कॉरिडोर के बनने के बावजूद अभी भी HDNs पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इसका डाटा भी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाई दिया। इसलिए सरकार को और भी मल्टीपल DFC कॉरिडोर बनाने होंगे। आखिरी पर बड़ा स्टेप ये हो सकता है कि सरकार जो है वो पैसेंजर ट्रेन के लिए नए सेपरेट रूट्स बनाए, और ये तरीका रामबाण रहेगा। अब तक जो मैंने 2 तरीके बताए उसके मुकाबले ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए 2014 तक भारतीय रेलवे की कुल रूट लेंथ, ट्रैक लेंथ नहीं, रूट लेंथ 65,808 किलोमीटर थी।
जो 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 2026 तक बढ़कर लगभग 69,181 किलोमीटर तक ही पहुंची है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने सालों में हमने मुश्किल से 4,000 किलोमीटर के नए रूट्स जोड़े। क्या ये पिछले सरकार से बेहतर स्पीड है? यस। देखिए, सरकार का जो भी फोकस है वो नए रूट्स को बनाने से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग लाइंस है उनको डबल और ट्रिपल करने पर है, जो कि क्राउड कंट्रोल के हिसाब से रिलीफ हो सकता है, पर टेम्पररी। अगर हमें परमानेंट और बड़ा रिलीफ चाहिए तो इसके लिए हमें नए रूट्स बनाने होंगे, वो भी छोटी दूरी के लिए नहीं, लंबी दूरी के लिए। इन 3 मेजर स्टेप्स के अलावा कई छोटे मगर इंपॉर्टेंट स्टेप्स और लिए जा सकते हैं, जैसे काउंटर वेटिंग टिकट। मैं काउंटर टिकट की बात नहीं कर रहा, काउंटर वेटिंग टिकट सिस्टम को खत्म कर देना। क्योंकि आज के टाइम में कई लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेने के बाद अगर सीट कंफर्म नहीं होती है तो वो जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसलिए वो लोग जिन्हें पता है कि सीट उनकी कंफर्म नहीं होगी, फिर भी वो लोग काउंटर पर जाते हैं और टिकट वेटिंग वाली ले लेते हैं, जो कि उन्हें पता है कि ऑनलाइन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाली तो कैंसिल होगी नहीं। और इस वजह से वो टिकट वेटिंग वाली लेकर के जो काउंटर से कटती है उन्हें लेकर के स्लीपर क्लासेस में चले जाते हैं, जिससे फिर क्राउड बढ़ती है। इसके अलावा और कई स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे मेजर स्टेशन जो होते हैं रेलवे के, उनके प्लेटफॉर्म को फुल्ली ब्लॉक कर देना, जैसे मेट्रो लाइक सिस्टम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। इससे ये होगा कि कई लोग जो परिवार या रिश्तेदार बता करके प्लेटफॉर्म पर आएंगे और फिर उसके बाद ट्रेन में घुस जाते हैं, वो चीज बंद हो जाएगी। और भी कई स्टेप्स हो सकते हैं जो मेरे से छूट गया। तो अगर आपके पास समय हो तो नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया गया है वहां पर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।